तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। तो आपके सामने जो है ना वो स्क्रीन पे ये आ रहा होगा कि ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन कहलाता है, उसके नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और उसके नीचे ये डबल इक्वल टू लिखा हुआ है। अब ये डबल इक्वल टू ये क्या चीज है, और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल टू लिखा हुआ है। इस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू को हम रीड करते हैं नॉट इक्वल टू से। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या काम करते हैं, ये यहाँ पे साइड में डेफिनेशन में लिखी हुई है, मैं आपको इसकी जो है ना वो कोडिंग भी दिखाऊंगा। लिखा हुआ है दीज ऑपरेटर्स चेक फॉर इक्वालिटी और डिस्क्राइब रिलेटिव मैग्नीट्यूड। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना ये इक्वालिटी को चेक करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, वो बात अब बता दूं कि ऑपरेटर्स को ऑपरेट कराने के लिए हमें ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, ऑपरेंड कोई भी नंबर हो सकता है, ऑपरेंड कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, ऑपरेंड कोई भी डेटा हो सकता है बस। तो ऑपरेटर्स को, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो, चाहे वो रिलेशनल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, कोई भी ऑपरेटर हो, उसको ऑपरेट कराने के लिए हमें कुछ ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि अगर प्लस ऑपरेटर है ना, मुझे अगर इसको ऑपरेट कराना है तो मुझे दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। दो ऑपरेंड के बगैर ये प्लस ऑपरेटर आंसर ही प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना, इनको भी ऑपरेट कराने के लिए जो है वो हमें कुछ ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या डबल इक्वल्स टू या नॉट इक्वल टू, तो इन ऑपरेटर्स को इवेल्युएट कराने के लिए भी हमें कुछ ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। और ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उन ऑपरेंड का, दो ऑपरेंड होते हैं, उन ऑपरेंड का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, उनकी आपस में इक्वालिटी चेक करते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स या इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और फिर हमें आंसर देते हैं कि आया वो दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, या वो नॉट इक्वल टू हैं, या उनमें से कोई ऑपरेटर ग्रेटर है, या उनमें से कोई ऑपरेटर जो है वो लेस है। तो ये हमें वो आंसर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और जो है ना इस चीज को सबसे पहले हम लोग जो है वो जुपिटर नोटबुक पे जाके टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो जुपिटर नोटबुक मेरे पास ओपन है। इसमें जो है ना वो मैं जो है वो सबसे पहले मैं एक ऑपरेटर चेक कर लेता हूं, ग्रेटर देन। मैंने बोला 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं इस सेल को रन करूं तो देखें ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है। तो बिल्कुल हम सब जानते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तभी इसने जो है वो ट्रू रिटर्न किया। अच्छा, मैं इसको जो है ना वो एक वेरिएबल में भी सेव करा सकता हूं। मैंने बोला एक वेरिएबल a और मैंने एक वेरिएबल बोला b इक्वल्स टू 5। इसको मैंने वेरिएबल रन करा दिया। अब अगर मैं बोलूं a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन का b का मतलब एक a में 3 है और b में 5 है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है वो ग्रेटर नहीं है a, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अच्छा, इसी तरह से मैं अगर लिखूं a लेस देन b, अगर मैं a लेस देन b लिखता हूं तो हम जानते हैं कि a वाकई में b से लेस है। तो देखें इसने क्या किया, इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर मुझे ये चेक करना है क्या ये a और b इक्वल हैं आपस में या ये इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। डबल इक्वल्स टू क्या चेक करता है, इक्वालिटी को चेक करता है कि दो वेरिएबल्स जो डबल इक्वल्स टू के साथ लिखे हुए हैं वो दो वेरिएबल्स आपस में इक्वल हैं या वो दो वेरिएबल्स आपस में इक्वल नहीं है। तो देखें इसने हमें फॉल्स बताया क्योंकि a और b जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमें जो है वो इसने हमें फॉल्स बताया। अच्छा, डबल इक्वल्स टू क्यों यूज कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखें सिंगल इक्वल टू नहीं यूज कर सकते। सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू मैंने यूज किया है, ये किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज होता है सिंगल इक्वल टू। और जो डबल इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कहलाता, बल्कि डबल इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है या कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है, जो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके बताता है कि उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है या उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल नहीं है। और नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर होता है। ये हमें ये बताता है कि दो वेरिएबल्स जो इस नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर के साथ लिखे हुए हैं वो दो वेरिएबल्स आपस में इक्वल तो नहीं है। तो हम जानते हैं कि a नॉट इक्वल टू b, वाकई में ये वाली जो a है वो 3 है और जो b है वो 5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमें ट्रू रिटर्न कर देती है। अच्छा, इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या काम होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये टेस्ट करता है कि क्या वो दो वेरिएबल्स आपस में ग्रेटर देन तो नहीं है, और अगर ग्रेटर देन है तो फिर वो साथ में ये भी टेस्ट करता है क्या वो इक्वल तो नहीं है। तो ये देखें ये अभी इक्वल नहीं थे, इसलिए जो है वो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं जो है वो एक और वेरिएबल में डिफाइन कर लेता हूं, x को मैं 12 बोल देता हूं
और मैं जो है एक और वेरिएबल मैं y को भी मैं 12 बोल देता हूँ, और इसको मैं अगर रन करूं, और अब अगर आप देखें ना, तो अब डबल इक्वल्स टू मैं यूज करूं तो देखें इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, और अगर अब मैं नॉट इक्वल्स टू यूज करूं तो देखें अब इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, और अब अगर देखें मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर दूं ना, तो अब भी ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ये दो चीजें टेस्ट करता है, ये ग्रेटर होना भी चेक करता है और ये इक्वालिटी भी चेक करता है। तो इक्वल तो है, तो लिहाजा ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं लेस देन इक्वल टू यूज करूं तब भी ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू भी हमें दो चीजें चेक करके बताता है। उसकी जो है वो ये चेक करता है क्या मैग्नीट्यूड लेस तो नहीं है, अगर लेस नहीं है तो फिर वो इक्वालिटी भी चेक कर लेता है क्या वो इक्वल तो नहीं है आपस में, तो इसलिए जो है वो इसने हमें जो है वो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ए के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू में यूज करूं ना, ए के साथ अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूं तो देखें उसने फॉल्स दे दी, क्योंकि ए की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू जो है वो 5 थी। अगर लेकिन मैं इसके साथ लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करूं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ए जो है वो वाकई में लेस था बी के मुकाबले में, तो ये जो है वो ऑपरेटर है। अच्छा, हम लोग जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ ही ये ऑपरेटर यूज करें, हम लोग ये ऑपरेटर्स जो है वो स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑपरेटर्स स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूं, एक को मैं बोलता हूं str1 और इसका नाम जो है वो मैं h रख देता हूं, और एक और स्ट्रिंग मैं डिक्लेयर कर लेता हूं str2, इसको मैं कह देता हूं और इसका नाम जो है वो मैं p रख देता हूं। तो देखें इसने जो है ये दो ऑपरेटर्स, ये जो मैंने ना दो स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किए। अब अगर मैं बोलूं str1 इक्वल्स टू str2, तो हम जानते हैं ये दोनों स्ट्रिंग आपस में बराबर नहीं है, तो देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो अगर मैं बोलूं str1 नॉट इक्वल्स टू str2, तो ये क्या करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं str1 is greater than str2, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर मैं बोलूं str2 इज, अगर str1 ही कह लेते हैं, str1 इज लेस देन str2, अगर मैं ये बोलूं तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। तो भाई ऐसा क्यों किया, तो ये मैं आपको बताता हूं कि ये हमें चेक करता है कि अगर स्ट्रिंग है ना तो वो हमें उसका अल्फाबेट चेक करके बताता है क्या, अगर मैंने ग्रेटर देन यूज किया ना तो वो ये चेक करता है क्या पहला वाले स्ट्रिंग का अल्फाबेट जो है वो ग्रेटर तो नहीं है दूसरे वाले स्ट्रिंग से। तो हम जानते हैं कि h पहले आता है और p बाद में आता है, तो p ग्रेटर हुआ और h लेस हुआ, इसलिए हमें इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं str1 लेस देन str2 करूं तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि h पहले आता है और p बाद में आता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं उस स्ट्रिंग के अंदर कोई एक कैरेक्टर लिखूं, मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर भी लिख सकता हूं। मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं car1, और इसके अंदर मैं एक कार स्टोर कराता हूं जिसका मैं नाम रख देता हूं BMW। एक और मैं दूसरी कार में डिक्लेयर कर देता हूं और इसके अंदर भी मैं BMW स्टोर करा रहा हूं। लेकिन आप देखें दोनों के अंदर जो है ना वो दोनों के केसेस में फर्क आ गया है। एक और कार में डिक्लेयर करा देता हूं और इसके अंदर मैं रख देता हूं ऑडी। अच्छा, ये मैंने डिक्लेयर किया। अच्छा, अब car1 इक्वल्स टू car2 अगर मैं करूं तो देखें ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इसने मुझे फॉल्स प्रोवाइड किया। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन से पूछे ना तो ह्यूमन तो बोलेगा कि भाई ये car1 भी BMW है और ये भी BMW है, लेकिन प्रोग्राम इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि पाइथन जो है ना वो केस सेंसिटिव है। तो हमें जो है वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो केस को इग्नोर कर दे, तो आप एक काम करें कि आप जो है ना, अगर आपको शक है कि आपकी car2 जो है वो अपर केस में हो सकती है, तो आप एक फिर काम करें कि आप बोलें car1 इज इक्वल टू car2 डॉट लोअर का फंक्शन इसके साथ यूज कर लें। तो ये डॉट लोअर का फंक्शन क्या करेगा, डॉट लोअर का फंक्शन सबसे पहले ये करेगा कि car2 को जो है वो अपर केस से लोअर केस में लेकर आएगा और कंपेयर करवाएगा car1 के साथ। तो अब देखें इसने ट्रू रिटर्न किया। कैसे इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि इसने car2 को सबसे पहले लोअर करवाया होगा, लोअर केस में लेकर आया होगा और फिर इसने car1 के साथ इसने चेक किया। अच्छा, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका कौन सा कैरेक्टर अपर केस में है, कौन सा कैरेक्टर लोअर केस में, तो आप दोनों के साथ जो है वो एक जैसे फंक्शन यूज कर सकते हो। तो मैंने car1 डॉट लोअर इक्वल्स टू car2 डॉट लोअर, इसके साथ ही मैं लोअर यूज कर लेता हूं। तो अब
हमें नहीं मालूम था कि कौन सा अपर केस में था कौन सा लोअर केस में, लेकिन बस हम ये चाह रहे हैं कि केस को इग्नोर कर दे हमारा पाइथन, तो हम इस तरीके से दोनों के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसने क्या किया कि कार1 जो कि लोअर केस में था उसको लोअर केस में ही रखा पहले से, और कार2 जो अपर केस में था उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, फिर इससे जो है वो इसने चेक किया कि ये बराबर है या ये बराबर नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि car3 इज लेस देन car2, तो इसने देखें मुझे जो है वो फॉल्स रिटर्न किया। अच्छा, पहले आप ये देखें कि car3 इज लेस देन car1, तो हाँ पहले आप अभी आप ये वाली चीज नहीं देखिएगा, मैं भी वो बताऊंगा वो क्या चीज है। पहले आप ये नीचे वाली स्टेटमेंट देखें, इसने मैंने क्या किया कि car3 लेस देन car1, तो इसने देखा car3 का फर्स्ट अल्फाबेट ये देखेगा सबसे पहले A, और फिर इसने car1 पे गया, इसका सेकंड अल्फाबेट देखेगा B, तो इसने बोला कि भाई जो car3 है ना वो तो वाकई में उसका जो पहला अल्फाबेट है वो लेस है इस car1 के पहले अल्फाबेट के साथ। तो इसने देखे मुझे क्या रिटर्न कर दिया, इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर मैं यही चीज यहां करूं तो यहां पर भी तो यही था कि car3 का जो पहला अल्फाबेट था वो A था, और car2 का जो पहला अल्फाबेट था वो कैपिटल B था। तो इस तरह से इसने यहां पे मुझे क्यों फॉल्स रिटर्न किया, तो देखिए ये जो पाइथन है ना ये केस सेंसिटिव है, मैं फिर बताऊं, ये हमें केस के साथ चेक करके बताता है। यहां पर जो है ना ये जो car2 है ये अपर केस में था, तो सबसे पहले जो है ना ये अपर केस चेक करता है और उसके बाद ये लोअर केस चेक करता है। तो अगर ये जो है ना ये वाली बात मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई है, अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना तो आप वो पिछली वीडियोस पहले जाकर देखें, वरना आपको ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे car2 के साथ में अगर डॉट लोअर का फंक्शन में यूज करूं ना, तो अब देखें ये मुझे जो है वो बिल्कुल सही आंसर देगा। ठीक है, अब इसने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया, तो इसका मतलब ये पाइथन केस सेंसिटिव है। ये सबसे पहले अपर केस लेटर्स को चेक करता है। इसने देखा car3 के अंदर स्मॉल a है, और फिर ये अगर जब मैंने लोअर नहीं लगाया था, विदाउट लोअर ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा था, तो इसने देखा कि car2 के अंदर कैपिटल B है, तो ये कैपिटल B को ग्रेटर मानेगा एज कंपेयर टू स्मॉल a, क्योंकि पाइथन के अकॉर्डिंग जितने भी अपर केस वाले लेटर्स हैं वो ग्रेटर हैं, और जितने भी लोअर केस वाले लेटर हैं वो उन सबसे जो है वो लोअर है। तो अपर केस वाले लेटर को ये ग्रेटर मानता है और लोअर केस वाले लेटर्स को ये लोअर केस वाले लेटर को ये लोअर मानता है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, और उससे हम रिलेशनल ऑपरेटर से किस तरह से हम ट्रू या फॉल्स जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो यहां पर एक और छोटी सी बात बताऊं। एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है और उस ऑपरेटर को बोलते हैं इज ऑपरेटर, और एक और होता है इज नॉट ऑपरेटर। ये भी एक ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये भी इक्वालिटी चेक करता है, लेकिन ये इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज चेक नहीं करता, ये इक्वालिटी चेक करता है इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये इक्वालिटी चेक करता है इन टर्म्स ऑफ एड्रेस। ये अगर आपने वो मेरी पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप पहले वो वाली वीडियो जाकर देखें, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि रेफरेंस क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक लिस्ट बना लेता हूँ और उस लिस्ट के अंदर मैं बोलता हूँ 1 2 3, सही है, और मैं एक और दूसरी लिस्ट बना लेता हूं और उस दूसरी लिस्ट को भी मैं 1 2 और 3 में कह देता हूं, और ये देखें दो लिस्ट बन गई। अगर मैं इस लिस्ट की डबल इक्वल टू से इक्वालिटी चेक करूं तो देखें इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं A इज B, ये भी इक्वालिटी चेक करता है, लेकिन ये बाय वैल्यू चेक नहीं करता, ये बाय रेफरेंस चेक करता है। तो देखें इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। क्यों इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया? अगर मैं A की आईडी देखूं तो देखें A की आईडी क्या है, और अगर मैं B की आईडी देखूं तो देखें B की आईडी क्या है। दोनों की आईडीज डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों का रेफरेंस डिफरेंट है। तो ये जो इस ऑपरेटर है ना, ये रेफरेंस चेक करता है। ये इस ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज को चेक नहीं करता, वैल्यूज भले से सेम होती है, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा इस ऑपरेटर। तो अगर मैं बोलूं A इज नॉट B, तो अब इन दोनों की चूंकि रेफरेंस इक्वल नहीं है तो ये हमें जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं, मैं बोलता हूं x इक्वल टू A। इस तरह से आपको शायद याद हो, हम लोग जो है वो पास बाय रेफरेंस जनरेट करवाते हैं इस तरह से, अगर आपको शायद याद हो। तो x और A अब जो है ना ये दोनों एक ही लिस्ट के नाम है। तो अगर मैं अब बोलूं कि x इज A, अब देखें अब इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि आप आईडी देखें, आप x की आईडी देखें और आप जो है वो
ए की आईडी देखें तो आपको देखें दोनों आईडीज जो है वो सेम मिलेंगी। तो इसका मतलब ये जो इज और इज नॉट ऑपरेटर है ये भी ट्रू या फॉल्स जनरेट कराता है, लेकिन ये वैल्यूज को चेक नहीं करता, ये जो है वो रेफरेंस को चेक करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने वो मेरी पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देखें, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा।